साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का पार्ट नंबर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के एमसीक्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एमसीक्यू हैं। और ये है 11वीं क्लास का पार्ट लेसन्स, आपका लेसन 5। तो साथियों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के एमसीक्यू जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ऑप्शन 1 है निर्देशांक, ऑप्शन 2 है समांतर माध्य, ऑप्शन 3 है माध्य विचलन, ऑप्शन 4 है सहसंबंध। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। ऑप्शन 1 है समांतर माध्य, ऑप्शन 2 है मध्यिका, ऑप्शन 3 है बहुलक, ऑप्शन 4 है ज्यामितीय माप। तो समांतर माध्य के गुणात्मक मापन के लिए मध्यिका सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त औसत ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है चरम मदों को उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन 1 है मध्यिका, ऑप्शन 2 है बहुलक, ऑप्शन 3 है समांतर माध्य और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो समांतर माध्य जो है वो प्रभावित होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर माध्य से मूलों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग है। तो ऑप्शन 1 है दा है, ऑप्शन 2 है 0 है, ऑप्शन 3 है 1 है, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समांतर माध्य से मूलों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 1 होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है मध्यिका को कहा जाता है घनिष्ठ स्थिति। क्वेश्चन नंबर 5 में मध्यिका को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है भूनिष्ठ कहा जाता है, ऑप्शन 2 है स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है, ऑप्शन 3 है समूहीकरण कहा जाता है, ऑप्शन 4 है औसत कहा जाता है। तो मध्यिका को कहा जाता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। स्थिति संबंधी माध्य भी मध्यिका को कहा जाता है। इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे हम 6 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं हम, उसके एमसीक्यू कर रहे हैं और 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भूनिष्ठिक मध्यिका तथा औसत का मूल्य एक समय वितरण में रहता है। ऑप्शन 1 है बराबर, ऑप्शन 2 है असमान, ऑप्शन 3 है कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूनिष्ठिक मध्यिका तथा औसत का मूल्य एक समय वितरण में रहता है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, असमान रहता है। 7वें नंबर का प्रश्न है किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन 1 है कीनी तथा कीपिंग का, ऑप्शन 2 है क्रिक्सटन एवं क्राउडेन का, ऑप्शन 3 है एल बाउले का, ऑप्शन 4 है सिक्रिस्ट का। तो किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है, ये कथन किसका है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर का, ऑप्शन 1 कीनी तथा कीपिंग का कहलाता है। ये बहुलक
किसी भी वितरण में चर का मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ये कथन किसने कहा है? तो कीनी तथा कीपिंग ने कहा है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम एक वाक्य पढ़ेंगे। देखते हैं एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है A बराबर EN बटे में N, ये सूत्र किसका है? तो उत्तर है यह सूत्र अंकगणितीय माध्य का है। A बराबर EN बटे में N, ये सूत्र किसका है? तो यह सूत्र अंकगणितीय माध्य का है। प्रश्न नंबर 2 है किसी श्रेणी के पदों के मूलों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है समांतर माध्य कहते हैं। किसी श्रेणी के पदों के मूलों के योग में या उनकी संख्या में भाग देने की से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का पद विचलन रीति से कौन सा सूत्र है? तो उत्तर है सूत्र है x बार a प्लस सिग्मा f dx बटे में n गुणा में i, ये पद विचलन रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है? तो सिग्मा यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे में n गुणा में i, ये पद विचलन से ज्ञात हो। चौथे नंबर का प्रश्न है वह पद मूल जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है कहलाता है। तो उत्तर है भूनिष्ठ आवृत्ति या बहुलक आवृत्ति कहलाता है। भूनिष्ठ भी कह सकते हैं, बहुलक भी कह सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा भूनिष्ठ आवृत्ति या बहुलक। वह पद मूल जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक या भूनिष्ठ आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विचलन किस माध्य से लिया जाता है? विचलन किस माध्य से लिया जाता है? तो उत्तर है कल्पित माध्य से विचलन लिया जाता है। कल्पित माध्य से विचलन लिया जाता है। विचलन किस माध्य से लिया जाता है? तो कल्पित माध्य से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। तो खंडित श्रेणी में हमें सूत्र बताना है। तो उत्तर है प्रत्यक्ष विधि से खंडित श्रेणी में उसका सूत्र क्या है समांतर माध्य का? तो आंसर है x बार बराबर सिग्मा f dx बटे में n लघु विधि द्वारा। तो सिग्मा बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे में n गुणा में i, ये दोनों विधि से दिया है समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र। पहला प्रत्यक्ष विधि का दिया है सिग्मा x बार बराबर सिग्मा f dx बटे में n, फिर लघु विधि द्वारा दिया गया है सिग्मा बार x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे में n गुणा में i। तो 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो 7वें नंबर का प्रश्न है आपका 5, 8, 10, 12, 15 का मध्य मूल्य क्या होगा? तो 2 इधर से तो आंसर आएगा 10। उत्तर है 10। मध्य मूल्य होगा आपका 10। 2 इधर कम 2 इधर ज़्यादा, बीच का मध्य मूल्य होता है। तो आंसर है आपका 10। 8वें नंबर का प्रश्न है 20 से 30 और 15 से 25 के वर्ग अंतराल के मध्य का मूल्य क्या होगा? तो 20 से 30 का 25 होगा, 15 से 25 का 20 होगा। आंसर है आपका 20, 25, 20। 9 नंबर का प्रश्न है भारत में जनगणना किस रीति से होती है? तो उत्तर है सम्मकों के संकलन विधि से भारत में जनगणना होती है। भारत में जनगणना किस रीति से होती है?
तो समकों के संकलन विधि से भारत में जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्याओं के घटते क्रम को क्या कहते हैं? तो उत्तर है, संख्या के घटते क्रम को क्या कहते हैं? आंसर है, घटता हुआ क्रम विन्यास कहलाता है या अवरोही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिग्मा fx बटे n किसका सूत्र है? सिग्मा fx बटे n किसका सूत्र है? तो उत्तर है, समांतर माध्य का। सिग्मा fx n समांतर माध्य का सूत्र है। सिग्मा fx बटे n ये आपका समांतर माध्य का सूत्र है साथियों। और ये जो आपका पार्ट नंबर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समाप्त होता है, जिसमें हमने MCQ और एक वाक्य किए, इसीलिए ये चैप्टर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।